नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। निश्चित यहां से आपको एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश रहेगी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस तरीके के और भी जितने भी टॉपिक हैं जानने के लिए, देखने के लिए मेरे साथ डेली बेसिस पे आप सुबह 7 बजे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल पे। जो पहली दफा जुड़ रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड है क्या? ये एक साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय संविधान की या भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें कुल मिलाकर जो 22 लैंग्वेज है उसमें दिया जाता है। साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में ये दिया जाता है। साहित्य अकेडमी के द्वारा, जो कि देश की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, उसके द्वारा हर साल साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, 1954 में, जिसमें कि एक कैश प्राइज रहता है, एक प्लेक रहता है, और जो कैश प्राइज है वो 1 लाख रुपए का रहता है। जो ये प्लेक यानी कि पट्टिका, इस पट्टिका को डिजाइन भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे के द्वारा किया गया है। बहुत भारत किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। पहली दफा ये जो अवार्ड दिया गया था 1955 में, 1955 में दिया गया था। कुल मिलाकर 23 भाषाओं में इस वर्ष अवार्ड दिया गया, जिसमें कि 7 पोएट्री कलेक्शन, 6 नोवेल, 2 स्टोरी कलेक्शन, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 3 प्ले और 1 ऑटोबायोग्राफी है। कुल मिलाकर कहें तो 23 भाषाओं में दिया गया है। अभी तो आप कह रहे थे सर कि 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी है, तो दोस्त 23 तो मैंने बता दी। एक बंगाली लैंग्वेज है, इसमें कुछ दिन के बाद अनाउंस किया जाएगा। कुछ टेक्निकल रीजन के चलते, कुछ तकनीकी कारणों के चलते बांग्ला भाषा में जो पुरस्कार है उसकी घोषणा कुछ दिनों के बाद की जाएगी। इस वर्ष अभी 23 भाषाओं में 23 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि इस वर्ष अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 अनाउंस किया गया। उसमें से कुछ जो मुख्य है उसमें एक है इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में ये जो अवार्ड दिया गया अनुदति रॉय को दिया गया है। ठीक है, ये जो अनुराधा रॉय, माफ करिएगा, अनुराधा, नॉट अनुरति, इट इज अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय को हिंदी साहित्य के लिए, अनुराधा रॉय को अंग्रेजी साहित्य के लिए इनका एक नोवेल है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ओके, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ जो बद्री नारायण है, ओके, इनको तुमड़ी के शब्द, तो हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द के लिए। और मराठी लिटरेचर में प्रवीण बंदेकर को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो याद रखना, अनुराधा रॉय इनको ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, बंदेकर को मराठी में उजव्य, इसको जरा हिसाब से पढ़िएगा, इट इज उजव्य सौंदेच्य बाहुल्य। ओके, उजव्य सौंदेच्य बाहुल्य के लिए, इस नोवेल के लिए अवार्ड दिया गया है बंदेरकर को। ओके, बंदेकर को। और जो नारायण है, नारायण यानी कि बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। तो मेरे लिए इंग्लिश सुपर इंपॉर्टेंट है, हिंदी सुपर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मराठी भी आपको याद रखना है कि मराठी में किसको दिया गया, मराठी लिटरेचर में किसको दिया गया। वैसे आपको 23 भाषाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। अब यार एक बात बताइए, एक अवार्ड और उसमें 23 कैटेगरी अगर हम याद रखेंगे तो फिर और मतलब क्या इतना इंपॉर्टेंट है अवार्ड? अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी जहां पर अक्सर अवार्ड दिया गया है, उसमें से आपको हिंदी, इंग्लिश तो हमेशा याद रखना, और मराठी। इसके अलावा संस्कृत में दिया गया जनार्दन प्रसाद पांडे को, ओके, दीप मणिकयम के लिए। असमी में मनोज कुमार गोस्वामी को भूल सत्य के लिए। उर्दू में अनीश अस्पाक को ख्वाब शराब। तमिल में एम राजेंद्रन को काला पानी एंड राजस्थानी में कमल रंगा को अलेखुन अंबा। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक है जो कि इंपॉर्टेंट बनेंगे। वैसे तो यहां पर मैंने सारी ही कैटेगरी लिख दी है। इंग्लिश में किसको दिया गया है, ओके, हिंदी में किसको दिया गया, गुजराती में किसको दिया गया, कोंकणी में किसको दिया, कश्मीरी में किसमें, असमी में किसको, ओके, मराठी में किसको दिया गया, नेपाली है, ओके, राजस्थानी में, पंजाबी में, संस्कृत में किसको दिया गया, ये आप पढ़ सकते हैं। बट एक काम और करेंगे, जब जब करंट अफेयर्स में हमें लगेगा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। ओके, बाकी जो मैंने आपको स्पेसिफिक बताए इनको तो आपको याद करके चलना है। क्लियर है? डन? ओके। अब यार ये साहित्य अकेडमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, मुख्यालय दिल्ली में है। चंद्रशेखर कमबारा इसके अध्यक्ष हैं और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
इसके अलावा जैसे ये साहित्य अकेडमी अवार्ड तो दिया जाता है, अब और भी अवार्ड दिए जाते हैं जैसे कि भाषा सम्मान अवार्ड, प्राइज फॉर ट्रांसलेशन, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। वैसे तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड, बट हम लोग इसमें भी कुछ सेलेक्टेड है उनको कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस वर्ष जो भाषा सम्मान अवार्ड है वो उदयनाथ झा को दिया गया है, जो इनका क्लासिकल और मेडिएवल लिटरेचर में ईस्टर्न रीजन में कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए भाषा सम्मान जो अवार्ड है ये उदयनाथ झा को दिया गया। यानी कि उदयनाथ झा को पूर्वी क्षेत्र में शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भाषा सम्मान प्रदान किया गया है। प्रमोद मजूमदार को साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया। ओके, किस चीज के लिए? सबा नकवी का एक नोवेल, बोलिए, इन गुड फेथ फ्रॉम, ओके, इन गुड फेथ, ये जो इन गुड फेथ है सबा नकवी का, इसके ट्रांसलेशन के लिए। तो प्रमोद मजूमदार को लेखक सबा नकवी के इन गुड फेथ का अंग्रेजी से मराठी शीर्षक सलोख्य प्रदेश शोध सहिष्णु भरतचा के अनुवाद के लिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड किसको दिया गया? प्रमोद मजूमदार को। बाल साहित्य पुरस्कार संथली में गणेश मरांडी को दिया गया। ओके, गणेश मरांडी को उनकी पुस्तक हपन माई के लिए संथाली में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार ये मराठी पोएट्री के लिए, ओके, मी संदर्भ पोखरा टॉय, ओके, मी संदर्भ पोखरा टॉय, ये मराठी पोएट्री कलेक्शन है, इसके लिए पवन नलत को सम्मानित किया गया युवा पुरस्कार। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु वालों के लिए दिया जाता है और ये किसको दिया गया है? पवन नालत को। ओके, पवन नालत को। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप यार क्लियर रहा होगा। इस तरीके के और भी क्लासेस के लिए आप मेरे को सुबह 7 बजे करंट अफेयर सेशन में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अड्डा 24/7 का हमारे कोई किसी भी बैच में एनरोल कराना है तो डबल वैलिडिटी है। मैरी क्रिसमस माय डियर स्टूडेंट, और इस उपलक्ष्य में डबल वैलिडिटी आप जाइए, एनरोल कराइए, चाहे बैंक महापैक हो, चाहे बैंक महापैक प्लस हो, अड्डा का महापैक हो। मेरे भाई किसी भी महापैक में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज लीजिएगा, कोड है आपके भाई का Y168। ओके, बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज ई बुक्स प्रिंटेड बुक चाहिए उसके लिए कोड है Y168S कोड। क्लियर? ये मेरे बैचेस है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। ओके, बाकी बैंक महापैक पे आप देख सकते हैं 6+6 मंथ का 3410 का, बैंक महापैक प्लस 6+6 मंथ 5258। बैंक महापैक अगर प्रिंटेड बुक के साथ चाहिए तो बेटा 4400 रुपए का 6+6 का बैंक महापैक प्लस अगर बुक किट के साथ चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। आपको कोड लगाना है यहां पर Y168। ओके, थैंक यू दोस्तों।